नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं 10 कदम। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। यानी स्टार्टिंग में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार स्टार्ट में शुरू में प्रदान किए गए थे, अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 किए गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। हाथों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है। हाथों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1690 में जॉर्ज चार्नॉक ने। 1690 में जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? 1690 में जॉर्ज चार्नॉक ने। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच। किर्गिस्तान और भारत के बीच खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को गीतांजलि श्री तथा अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ साथ में दोनों को दिया गया है। गीतांजलि श्री को भी दिया गया है और डेजी रॉकवेल को भी दिया गया है। दोनों डेजी रॉकवेल थे, अनुवादक थे किताब का। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो किनको दिया गया? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।